नसीम साहब को सलाम पाकिस्तान में आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, क्रिसमस आ गया, सैलरी नहीं आई, वो भी एक नहीं दो माह की। मैं इस सर्विस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर सरापा एहतजाज सेंट्री वर्कर हैं मसीह कम्यूनिटी के, और काफ़ी दिनों से वो सैलरी लेने के चक्करों में पेट से भी खाली जेब से भी खाली। और जब आगे जाते हैं तो आगे है एक कंपनी के हमारे साथ मौजूद हैं, और कंपनी से आगे है सर्विस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर। जो पैसों की लेन देन है वो कंपनी के थ्रू सेंट्री वर्कर तक पहुंचनी है, लेकिन वो 2 माह से अभी तक नहीं पहुंची। उससे क्या हुआ, उससे घरों में फाका आ गया। लोग काम कर रहे थे लेकिन पैसे नहीं, रोटी नहीं, चाय नहीं, लेकिन फिर भी काम हो रहा था। जब प्रोटेस्ट देखा, जनरल मीडिया पे रिपोर्ट्स भी चली, उस पर एक वीडियो चल रही थी कि जिसमें कहा गया कि ये सेंट्री वर्कर्स ने हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में कूड़ा फेंका गया, इसकी वजह से बिल मंजूर नहीं हो रहा। और बहुत सारे मामला थे जिनमें कंपनी की जो ऑनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मिस किरण, और इन्होंने कुछ भी बयानात वहाँ पे भी दिए, सोशल मीडिया के ऊपर भी और इस चैनल के ऊपर भी, कि क्या मामला थे जिसकी वजह से हमें बिल नहीं मिल रहा। तो पहले मैं जो कंपनी की जो ऑनर है उनसे पूछूंगा कि मिस ये बताइएगा कि क्या वजह है कि इस वक्त अभी तक 2 माह से सैलरी नहीं मिली, और आप भी कह रही हैं कि मेरा भी पैसे देने वाले कंपनी के बहुत पुराने हैं, क्या वजह है? सर ये 2 माह का इशू नहीं है। ठीक है। 2 माह के तो मेरे वर्करों को मैंने सैलरीज नहीं दी, क्योंकि मैं मजीद फंड्स उधार लोगों से इकट्ठे नहीं कर सकी। ठीक है। मेरे जो बिल्स सर्विसेज हॉस्पिटल ने देने हैं, जब से डायरेक्टर फाइनेंस यहाँ पे आए हैं उस वक्त से लेके, और ये जो मंथ स्टार्ट हो गया है अब तक की कोई भी पेमेंट मुकम्मल तौर पे पूरा बिल, जिसे कहते हैं कि जी 1 से लेके 100 तक, मुझे कोई पूरा बिल डायरेक्टर फाइनेंस ने पे नहीं किया। ठीक है। और इस सारे काम के पीछे स्टार्ट में जब एक पहले नदीम यूसुफ साहब थे, वो डायरेक्टर फाइनेंस थे, उनका इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके बाद कुछ दिन के लिए जब जो चार्ज संभाला गया तो वो एक इनकी बजट एंड अकाउंट ऑफिसर थी मैडम सिद्रा। ठीक है। उनको लगा कि जी बड़ा खुला समंदर मिल गया है, अब मैं अकेली यहाँ पे तैरूंगी। ठीक है। उन्होंने हाथ पैर फैलाना शुरू किए और उन्होंने बिल रोकना शुरू कर दिए। स्टार्ट हुई गेम वहाँ से। वो एज ए फ्रंट मैन आई डायरेक्टर फाइनेंस की, और उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स शुरू कर दी आपकी कंपनी को, सबको। सर सिर्फ मुझे, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, इसमें मेडिसिन वगैरह हो सारे। ठीक है। इसमें से एक मेडिसिन का कॉन्ट्रैक्टर बेचारा ब्रेन हेमरेज होने से वफात पा गया, और उस बेचारे के बेटे अभी तक आके यहाँ धक्के खा रहे हैं। ठीक है। उसका 5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने इन्होंने दे रहा है। सर जी हुआ ये कि इन्होंने अपनी बोटी के चक्कर में हमारे बकरे ज़िबा कर दिए। ठीक है। और वो बढ़ते पेमेंट, वो सारे बिल्स जो 2 अभी ये कंसीडर भी नहीं कर रहे, जनवरी और फरवरी में इनके रेपिडली जो है ना MSS चेंज हुए, और इन्होंने वो 2 महीने की जो पेमेंट है ना वो अभी ये किसी खाते में लेके ही नहीं आ रहे। ठीक है। मेरा 1 करोड़ रुपया वो भी है। क्या क्या मैं आपको दुख सुनाऊं। अच्छा, इसमें ये है कि आपने बताया था कि मेरा कुछ करीब 5 करोड़ के लगभग जो अमाउंट है वो बस गई है, और उसके बाद 2 माह से सैलरी जब नहीं मिली इनको, तो फिर मैंने कह दिया मेरे पास नहीं है। तो क्या 2 माह पहले नहीं कह सके आप? सर 2 माह पहले मैंने इनको 4 नोटिस डाले, 4 नोटिस डाले सर्विस हॉस्पिटल को जी। 3 नोटिस डाले कि जी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, मेरे बस से बाहर हो गया, मजीद लोग मुझे कर्जा नहीं दे रहे, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि बगैर फंड्स के मैं मजीद वर्करों को आगे लेके चल सकूँ। ठीक है। आपकी मेहरबानी होगी, आप मेरे फंड्स रिलीज करें। इधर उधर बातें होती रही, मैंने एक डाला, मैंने फिर दूसरा डाला कि आप अपना बंदोबस्त कर ले, मैं नहीं चल सकती। मैंने दूसरा नोटिस डाला, मैं नहीं चल सकती, मेरे पास फंड्स नहीं है, आप लोग पेमेंट नहीं कर रहे। तीसरा डाला, उन्होंने बुला लिया कि जी मैडम आपको 10 दफ़ा समझाया है कि ऐसे नहीं होना, ऐसे होना। मैंने कहा सर ऐसे तो मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे पास तो लोगों के कर्जे देने के पैसे नहीं रहे, मैं आपको कहाँ से दूँ? मेरे पास कोई परसेंटेज नहीं है। मैं एक बहुत ज़्यादा डिसार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा डिसार्ट हो गई। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। खैर वो जब इन्होंने कहा कि जी 3 नोटिस डल गए हैं, काम बंद हो जाएगा, तो अब मैडम को दोबारा से किसी तरह घेरा जाए। उन्होंने जी एक इशू लगा दिया कि जी आपने 3 नोटिस डाले हैं, हम कमेटी बना रहे हैं, कमेटी के चेयरमैन फलां बंदे हैं, और ये है, और वो आपका सारा मसला हल करेंगे। सर 1 माह मैंने फिर कड़वा घूंट भरा, और मैंने फिर वेट किया कि शायद इनके बात कोई DF किसी बंदे की बात सुन ले और मेरी पेमेंट रिलीज़ कर दे। ना उसने MS की सुनी, ना उसने जो चेयरमैन उन्होंने कमेटी का बनाया था ना उसकी सुनी।
ना एडमिन वालों की सुनी, ना प्रिंसिपल साहब की सुनी। मेरी आंखों के सामने की बात है, प्रिंसिपल साहब ने फ़ोन किया मेरे सामने, तो उसने कह दी जी मैंने पेमेंट नहीं करनी। यहाँ पे आके एमएस और प्रिंसिपल साहब क्यों बेबस हो जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं अच्छा, ये वजह तो ये नहीं है कि कहीं एक फुली चल रही है चैनल्स के ऊपर कि कूड़ा फेंका गया है एडमिनिस्ट्रेटर के कमरे के अंदर। क्या ये वजह तो नहीं है कि आपके सेंट्री वर्कर्स जो हैं उन्होंने कूड़ा फेंका वहाँ पर और सर, उसकी क्या वजह से? 2 साल से सैनिटरी वर्कर कूड़ा फेंक रहे हैं? ठीक है, 2 साल से पेमेंट रुकी हुई है, ठीक है, 2 साल से क्या सैनिटरी वर्कर कूड़ा फेंक रहे हैं? इसका जवाब देना मुझे। ठीक है, चले एक बात होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ जी, हाँ जी गिरा है, ठीक ये है, तो 2 माह हो गए जी, ठीक है, हमें गुस्सा आ गया है ठीक और है, आपने कूड़ा फेंक दिया और हमने बिल रोक ली। ठीक है। कूड़ा तो आ रही है ये हफ्ते पहले की, तुमने तो पिछले से कब से बिल रोके हुए हैं, तो 2 साल से क्या ये कूड़ा फेंक रहे थे बाहर सड़कों से ला के फेंक नहीं, रहे थे? आपने कोई एक कोलैबोरेशन करने की कोशिश नहीं की कि मसला कहाँ पर आ रहा है, क्यों, वजह क्या हुई है? सर एग्जैक्टली ये लेटर भी मैंने डाला कि ठीक आप है। लोगों के पास टाइम नहीं, मेरे पास सारे एविडेंस है, मैं सब लेटर दिखाने के ठीक है। तैयार हूँ। मैंने सेक्रेटरी साहब को अपना, जब बुजदार साहब यहाँ पे सीएम हुआ करते थे, उनको ऑनलाइन कंप्लेन सीएम पोर्टल पे डाली, 21 डाली, 21 मेरा केस सिविल कोर्ट से होता हुआ आज हाई कोर्ट में लग गया है, सिर्फ पेमेंट्स के इशू में। अच्छा, जब से आपकी पेमेंट रुक रही है आपने कोर्ट भी सब जगह चले गए हैं? इन्होंने मेरी बिल्कुल कोई बात नहीं सुनी। मैंने सबको बता के झंझोड़ के बताया कि भाई मैं मर रही हूँ, मैं डूबने लगी हूँ, मुझे कोई तिनका चाहिए जिसका सहारा लेके मैं ऊपर आ जाऊँ। ठीक है। लेकिन उन्होंने हर चीज़ खींचनी शुरू कर दी और उसके बाद एंड ये हुआ कि मैं डूब गई। इस सेंट्री वर्कर कितने हैं आपके पास? सर 130 है। ठीक है, मुझे एक और बड़ा इन्होंने तमाशा लगाया डायरेक्टर फाइनेंस से, 172 वर्कर सर मेरे पास थे। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इनके अपने मुलाजिम जो यहाँ डिप्यूटेड है ना वो 600 है, 600 से इनसे काम नहीं कराया जा रहा। मेरे पास 172 वर्कर थे, डीएफ साहब ने वो भी 42 कम करके लोगों को कहना शुरू कर दिया इसने वर्कर कम कर दिए। सर मुझे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि 42 बंदे के पैसे हमारे पास नहीं है। सर पैसे कोई बंदा घर से नहीं लेके आ रहा, गवर्नमेंट के पैसे हैं, गवर्नमेंट का इदारा है, हम गवर्नमेंट में बाकायदा टेंडर में बिडिंग करके सिलेक्ट होके यहाँ पे आए। अच्छा, फाइनेंस डायरेक्टर जो अब बैठे हुए हैं, जब ये सीट पर आए हैं तब बिल शुरू खत्म हुए रुकने के पहले के हो रहे थे? नहीं सर, उससे पहले तो थोड़ा सा कोविड का एक पोर्शन आया था, ठीक है, लेकिन बिल हमें मिल रहे थे। वो ठीक है। बेचारे, मैंने आपको बताया जो पिछले डायरेक्टर साहब ठीक है, थे, उनका इंतकाल कोविड से हुआ। ठीक है जी। हमारे साथ जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी से मसीही एडवोकेट तारिक भट्टी साहब मौजूद है हाई कोर्ट के। हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो कानूनी जो काम तो चल रहा है, इनका केसेस चल रहे हैं बिल के ऊपर, लेकिन जो अब सूरत हाल चल रही है, 2 माह से सैलरी नहीं मिल रही क्रिश्चियन कम्युनिटी के सेंट्री वर्कर्स को, और साथ ही साथ इनका भी बिल काफ़ी महीनों से फंसा हुआ है, तो क्या तारिक साहब ये बताइएगा कि कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है कि फौरी तौर पर झट से पैसे इनको मिल जाएं? मसीह में सबको सलाम। अच्छा, इसमें जो कानूनी तौर पे झट से पैसे तो कभी भी नहीं मिल पाते। ठीक है, इसमें जो एक बड़ी बात है, जो इन्होंने नोटिस डाले हैं ना, और इनको ये सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में चले गए हैं, अब इनको जो ना उसके ऊपर ना रिलाय करना पड़ेगा, ठीक है, हाई कोर्ट के ऊपर। और मेरे ख्याल में ना 23 से ना छुट्टियाँ हो जाएंगी, यानी कि जो हमारी वेकेशन हाँ है जी, विंटर की, ठीक वो है। स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके कोर्ट बाद बंद हो वो जाएगा। सारे कोर्ट्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनका तो मेरे ख्याल में अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि जो ये निकलना, ये मैं एक सिंपल वर्ड कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो कानूनी तौर पे इनको जो पैसे मिलने हैं वो तो ज़ाहिर है हिसाब किताब करके मिलने हैं, ठीक है, वो रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स भी होता है। ठीक है, लेकिन मैं उसी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, तो मैं एक बड़े बावसूख तरीके से आपको तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा देता हूँ। आज मैंने जब सुबह बात की ना, जो इनके डीएफ है डायरेक्टर फाइनेंस जो शाहिद साहब, जी जी, उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा जी इनकी ना कोई पेमेंट जो है ना वो अटकी हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो आप इन्हें वो पे कर दें। तो उन्होंने कहा जी उनका ना एक चेक बन गया है, तो आप जो है ना वो शफीक साहब है हमारे अकाउंट्स में, तो आप उनसे जाके बात कर लें। मैंने कहा जी ठीक है जी। अच्छा सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर फाइनेंस वही वाले हैं जिन्होंने बिल रोका हुआ है? हाँ किसी जी, से बात हुई आपकी? हाँ जी, मेरी बिल्कुल जी बात उन्हीं से हुई है जिन्होंने इनका जो ना बिल है ना वो रोके हुए हैं। मैं उनसे बात करने के बाद शफीक साहब के पास चला गया, मैंने उनसे जाके पूछा, मैंने कहा जनाब ये जो बाहर जॉनिटोरियल स्टाफ बैठा हुआ है, इनके जो सैलरीज के इशू आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तकरीबन 2 माह से जो ना सैलरी नहीं मिली। मैंने कहा जी वो हमारा मसला नहीं है, वो तो उस कंपनी का मसला है। मैंने कहा चले वो कंपनी का मसला है, मुझे ये बताएं कि आपने कंपनी के जो टोटल लाइबिलिटी है जो आपके पास है वो कितनी है? तो उन्होंने बताया जी कि मेरे पास अराउंड कोई ना 2.5 करोड़ के करीब जो इनके बिल हैं। ठीक है, ठीक है यार। मैं कहा अच्छा, तो मैंने कहा यार इनका जो वो बिल है वो पास हुआ है, तो कितने का चेक बना है इनका जी? तो उसने बताया जी इनका सिर्फ ना 33 लाख का चेक बना है।
अरे यार इसके तो 15% नहीं बन रहे टोटल अमाउंट के, तो आप यानी कि सिर्फ कह रहे कि जिनको वो इतने का बिल बन गया सिर्फ, तो आप इनको जो ना वो और पैसे क्यों नहीं दे रहे? मैंने कहा यार मेरे पास जो यानी कि चीज़ें आती हैं प्रूफ होके मैं सिर्फ उनको आगे भिजवा देता हूँ, बाकी जो पीछे हैं वो उनका कुछ चेक है एक और जो मंगल बुध तक वो तैयार हो जाएगा। मैं कहा अगर वो नहीं होता तो ये तो फिर वैसे ही बैठे रहेंगे और ये जो कंपनी है वो तो डूबती चली जाएगी। मैंने कहा जनाब मैं सिर्फ सरकारी मुलाजम मैनू बस इन्ने की पता जी मैं तुहानू इन्फॉर्मेशन दे सकता। अब इसमें जो एक मेन चीज़ है, अगर उनके बिल सबमिटेड हैं, अगर इनकी जो टोटल लाइबिलिटी है तकरीबन कोई 4.5 करोड़ के करीब है, ठीक है, तकरीबन 4,66 ठीक है। लाख और समथिंग करके ना, तो अब वो उसकी अगर लाइबिलिटी देखी जाए तो उस हिसाब से तो उसका तकरीबन 2% नहीं बन रहे इनके पैसे जो है, ठीक है, जो उनको मिलने मिलनी चाहिए। चाहिए। तो लेकिन अब अगर इसके पैसे नहीं देंगे, नहीं मिलेंगे, तो ये लोग जो है ना सवाए यानी कि ना फाका कशी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, आपने सारी बातचीत सुनी है कंपनी की जो ऑनर है मिस किरण उनसे भी, और एडवोकेट तारिक बिन मटी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि सर्विस हॉस्पिटल के अंदर दो जगह पे क्रिसमस केक काटे जा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट दो सैलरीज दे रही है, लेकिन ये भी सेंट्री वर्कर हैं, मसीही कम्युनिटी के हैं, बेशक कंपनी के मुलाजिम हैं, लेकिन काम सर्विस हॉस्पिटल के अंदर कर रहे हैं। क्या पंजाब गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा? सीएम पंजाब को नज़र नहीं आ रहा? क्या वजह क्या है? जो हेल्थ की मिनिस्टर है वो क्या कर रही है? उनको भी देखना चाहिए। हॉस्पिटल्स के अंदर जब केक काटे जाते हैं तो वहाँ पर एज अ गेस्ट बुलाया जाता है। यहाँ पर भी कोई गेस्ट आ रहा होगा क्रिसमस के केक कटिंग के हवाले से, लेकिन इनका क्या कसूर है? इनका की चूल्हा बंद है। क्रिसमस आ रहा है लेकिन सैलरी नहीं आ रही, वजह कहाँ पर है? मैं मौजूदा गवर्नमेंट से, सीएम पंजाब से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इन क्रिश्चियन कम्युनिटी के सेंट्री वर्कर्स को देखें, इनकी सैलरीज दे दें, वरना क्रिसमस पर ना तो ये घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, बच्चे भी फाकों पे आ जाएंगे। लेकिन अफसोस कि खुशी से क्रिसमस नहीं मना सकेंगे। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे कैमरामैन को इजाज़त दीजिए।